हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वर्ल्ड के मानचित्र या वर्ल्ड के प्रत्येक महाद्वीप के बारे में विशेष जानकारियां आपको दे दी। आज से हम भारत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये केवल 12वीं के लिए ही नहीं है, ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए मानचित्र है। क्योंकि भारत का मानचित्र 12वीं में, 11वीं में, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, यहां तक कि तीसरी क्लास से प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मैं भारत को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, भारत के बारे में जीरो से जानकारी स्टार्ट कर रहा हूं। जितना हम इसे समझेंगे उतना ही, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, चाहे सामाजिक ज्ञान हो, उसे समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए 12th के विद्यार्थी जितने भी हैं, वे अपने आसपास छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करें लॉकडाउन में पढ़ने के लिए, ताकि वे पढ़ें और फायदा उठा सकें, समझ सकें कि हमारे देश में कौन सी चीज कहाँ है, क्या नहीं, इन सब की जानकारी वो ले सकें। भारत हमारा देश है, कैसा है, इसका प्रारूप कैसा है, इसमें कहाँ वन है, कहाँ मरुस्थल है, कहाँ मैदान है, कौन सी नदी कहाँ से निकलकर कहाँ तक जाती है, कौन कौन से इसमें पठार हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ बंदरगाह स्थित है, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ मछलियां पकड़ी जाती हैं, कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। सभी की जानकारियां बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही उत्तम तरीके से मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। इसलिए अपने छोटे भाई बहनों को, अपने आस पड़ोस के विद्यार्थियों को जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, 11वीं 8 और 12वीं 8 के विद्यार्थी हैं, उन्हें जरूर कहें देखने के लिए, ताकि लॉकडाउन में वो फायदा उठा सकें। उनके माता पिता को भी संबोधित करें और बताएं कि किस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। एक बार यदि आप जुड़ेंगे, रोज मेरे वीडियो 3 बार देखेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे लगेगा आप पढ़ रहे हैं। अन्यथा आप जितनी शिथिलता बरतेंगे, जितने शिथिल आप रहेंगे, धीरे धीरे मैं भी शिथिल हो जाऊंगा। अच्छे से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, चाहे वो कक्षा 6 का विद्यार्थी हो, चाहे 12 का विद्यार्थी हो, बेझिझक मुझसे पूछ सकता है, जान सकता है, कमेंट में अपने क्वेश्चन रख सकता है, उसका मैं आंसर दूंगा। अब बात करते हैं हम अपने देश की, भारत देश। इस प्रकार से भारत का मानचित्र है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि भारत स्थित कहाँ है, किस गोलार्ध में स्थित है। आप जानते हैं पृथ्वी एक गोले के रूप में है। पृथ्वी एक गोलाकार है, अंडाकार स्थिति में बताई जाती है भारतीयों द्वारा। ये विदेशी जो भूगोलवेत्ता हैं, उनके द्वारा इसे गोलाकार स्थिति में बताया गया है। भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, जो भूगोलविद हैं, वो इसे अंडाकार मानते हैं। उन बातों की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध, गोले का आधा भाग, ऊपर से नीचे गोले का आधा भाग बनाने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा कहो, भूमध्य रेखा कहो, यह रेखा 0 डिग्री रेखा है। हमारा जो देश है वो इसमें यहां स्थित है। ये जो मैंने बनाया है, भारतीय प्रायद्वीप बनाया है। भारतीय प्रायद्वीप ये वाला है, ये प्रायद्वीप यहां स्थित है, 0 डिग्री से ऊपर। भारतीय प्रायद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? जो विषुवत रेखा है उसके नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध। नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। दिखाई दे रहा है विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
एक रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं यूं खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं कभी भी आपस में नहीं टकराती हैं। देशांतर रेखाएं एक बिंदु से निकलती हैं और एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। एक देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके इस तरफ का गोलार्ध कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ का गोलार्ध कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी। 4 खंड हमने कर दिया 0 डिग्री देशांतर से और 0 डिग्री अक्षांश से। ये भाग आ गया दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। 4 खंड हो गए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत विश्व में या भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं यदि आपने कहीं पढ़ी हैं तो 90 अक्षांश रेखाएं नीचे की तरफ होती हैं और 90 ऊपर की तरफ। कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है। ऊपर जाकर 90 डिग्री का कोण यहां बनता है तो 90 डिग्री तक 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है वह एक पॉइंट के रूप में है। ऊपर उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर एक पॉइंट के रूप में 90 डिग्री है। अब भारत है वो अक्षांशों के बीच स्थित है। कितने कितने अक्षांशों के बीच स्थित है इसको रटना होगा। अगर रट भी लिया तो हमें याद नहीं रहता है। तो हमें याद करने के लिए क्या करना है? अगर हम ये जानते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो हम देख सकते हैं भारत 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है। यहां पर पड़ता है 8 डिग्री। कितना डिग्री पड़ता है? 8 डिग्री। और 8 डिग्री से ऊपर की तरफ 37 डिग्री। 8 डिग्री से ऊपर की तरफ 37 डिग्री। 37 ये पॉइंटों में है होने को, लेकिन यहां समझने के लिए बता रहा हूं केवल। जब मैं विस्तार से बताऊंगा तब बताऊंगा आपको कि कितने पॉइंट कितने हैं। 8.4 डिग्री है, 37.6 डिग्री है, लेकिन उनकी बात नहीं करें। 8 डिग्री से 37 डिग्री यानी नीचे का छोर 8 डिग्री से लेकर ऊपर का छोर 37 डिग्री तक हमारा भारत अक्षांशों के बीच बसा हुआ है। कौन से अक्षांश है? आप देखेंगे 8 डिग्री भी उत्तर की तरफ है और 37 डिग्री भी उत्तर की तरफ है। 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री उत्तर तक। अगर देशांतरों की बात करते हैं तो यहां जो एक लाइन आ रही है देशांतर रेखा की, गुजरात के पास में से होकर, वो है 68 डिग्री। और यहां जो देशांतर रेखा आ रही है अरुणाचल प्रदेश के पास, वो है 97 डिग्री। देखा भारत कहां स्थित है? 8 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांशों के बीच, 68 डिग्री से 97 डिग्री देशांतरों के बीच। मतलब दोनों में, अक्षांशों में और देशांतरों में 30-30 लगभग 30-30 या 29-29 अक्षांशों का, 29 अक्षांशों और 29 देशांतरों का अंतर है। 68 याद रखो, 29 जोड़ लो 97 हो जाएंगे। 8 याद रखो, 29 जोड़ लो 37 हो जाएंगे। अब मैं विस्तार से इनकी चर्चा करता हूं कि भारत के कौन कौन से अक्षांश कहां कहां पर स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश, इस पर मैं एक सीधी रेखा खींच देता हूं जो इसको टच करती हुई नीचे तक जाती है। ये है 97.25, 97.25। और यहां एक रेखा खींच देते हैं हम, देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। ये है 68.7, 68.7 से लेकर, यानी गुजरात
68.7 से लेकर 97.25 देशांतरों के बीच भारत स्थित है। अक्षांशों की बात करें तो नीचे जो अक्षांश रेखा है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोड़ो अंतिम कोना इंदिरा बिंदु है, उसकी बाद में बात करेंगे। यहां शुरू होता है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6। 37.6 8.4 से लेकर 37.6 तक उत्तरी अक्षांशों के बीच भारत स्थित है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भारत 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। देशांतर की बात करें 68.7 से पूर्वी से, आप जानते हैं पूर्वी का मतलब देशांतरी होता है। देशांतर होते हैं पूर्वी और पश्चिमी, अक्षांश होते हैं उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। हमारा देश 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आप अगर अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़े हैं तो एक देशांतर के मध्य 4 मिनट की दूरी होती है। एक देशांतर के मध्य 4 मिनट की दूरी होती है। 68 से लेकर 97 के बीच लगभग 30 देशांतर आते हैं। 30 देशांतरों में भारत में कितना अंतर हो गया? 30 × 4 बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो गुजरात में वही सूर्य 2 घंटे बाद उदय होता है। तो क्या गुजरात में 6 2 घंटे बाद में बजते हैं और अरुणाचल में 6 2 घंटे पहले बज जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समय मापने के लिए भारत में एक निश्चित सीमा या एक निश्चित रेखा तैयार की गई है जिसे भारत की समय मानक रेखा कहा जाता है। दोनों के बीच की इसे कहा जाता है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इस पर जितना समय हुआ है उतना ही समय संपूर्ण भारत में माना जाएगा। यह इलाहाबाद के नैनी शहर में से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पर जितना समय, अब समय कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बता दूं। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पर यदि 12 बजे हैं तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री पर कितना बजा होगा? आप जानते हैं सूर्य पहले इधर उदय होगा। यहां 12 बजे हुए हैं तो यहां पहले सूर्य उदय हो जाएगा, यहां बाद में उदय होगा। यहां 12 बजे हैं तो यहां दोपहर बाद का समय होगा। यहां दोपहर के 12 बजे हैं तो यहां दोपहर बाद का समय होगा। तो यहां दोपहर के 12 बजे हैं तो 82.5 पर कितने होंगे? 82.5 × 4 320। मिनट यानी दोपहर बाद, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ दोपहर बाद के 330 मिनट ऊपर का समय निकालेंगे तो 5:30 बजेंगे। भारत में कितने बजेंगे? 5:30। इतने देशांतरों का अंतर होने की वजह से अलग अलग समय ने निकालकर एक मानक रेखा मान ली जाती है और वो मानक रेखा मानी गई है 82.5 डिग्री। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत में कौन कौन सा राज्य है, कहां स्थित है, कौन कौन से भारत के देश सीमा लगाते हैं,
तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी लेंगे। आज के वीडियो का मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। आपको बताना है कि भारत विश्व के गोलार्ध में कहां स्थित है। विश्व में कहां पर भारत स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। धन्यवाद।